उपाध्याय कपिल के संथारे से सारा वातावरण है वह अपने आप ही त्यागमय बनना प्रारंभ हो जाता है। जहाँ त्याग की ज्योति प्रज्वलित होती है वहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप ही आना प्रारंभ कर देता है। संथारे का ऐसा प्रभाव होता है। सारंगपुर है वह एक तरह से तीर्थ के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। सारंगपुर की हवा केवल सारंगपुर तक ही नहीं रहती है, धीरे धीरे आसपास के गांव के वातावरण को भी प्रभावित करना प्रारंभ कर देती है। जब जनता के पास में संवाद पहुंचते हैं, सारंगपुर के अंदर संथारे की गंगा है वह प्रभावान बननी प्रारंभ हो गई है। सभी लोग उस गंगा के अंदर डुबकी लगाकर अपने आप को निष्णात बनाने के लिए तैयार करना प्रारंभ कर देते हैं। जब बाहर के लोगों का आवागमन है वह प्रारंभ हो जाता है, तब स्थानीय संघ ने चिंतन करना प्रारंभ किया। अब अपने को अपने दायित्व बोध, कर्तव्य बोध का एहसास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। संघ ने अपने सभी प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया और कहा, बोलो अब अपने को क्या करना चाहिए। बाहर से आने वाले लोगों का दिन भर तांता लगा हुआ रहता है। हमारे को आतिथ्य सत्कार है, इसमें कोई प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उपाध्याय प्रवर इतने वर्षों तक अपने यहाँ पर तपी हैं, अब हमारा दायित्व है हम भी अपने साधर्मिक भाइयों का जो दायित्व होता है वह निभाना प्रारंभ करें। उसी समय से बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था का प्रबंध है वह भी होना प्रारंभ हो जाता है। बाहर से आने वाले सभी लोग उपाध्याय प्रवर के दर्शन करके त्याग की प्रेरणा ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। साथ में सारंगपुर के श्रावक समाज के आतिथ्य का भी लाभ उठाने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। चारों तरफ वातावरण है वह और ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। मुनि सोमचंद्र समय समय पर पूरे संघ को सावधान करवाना प्रारंभ कर देते थे। सभी संत लोग हैं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रख रहे थे। दो दो संतों का सामूहिक रूप से विराजना और साथ के अंदर आख्यान है, स्वाध्याय है, आगम वांचना है, ये भी क्रमशः चलती ही रहती है, जिससे उपाध्याय प्रवर का मनोबल है वह और ज़्यादा मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। विचारधारा है वह और ज़्यादा पवित्र बननी प्रारंभ हो जाती है। 2 दिनों का समय है वह निकल जाता है। इधर चित्तौड़गढ़ का श्रावक समाज आकुल व्याकुल होना प्रारंभ हो जाता है। जब उनके पास में संवाद मिलता है, मुनि सोमचंद्र है वो अभी सारंगपुर के अंदर रुक गए हैं, अब कब पधारेंगे ये भी कोई पता नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो हमने जो कल्पना की है वह सारी कल्पना हमारे मन की ही मन में रह जाए। देवभद्र चार्य के पास में श्रावक समाज पहुंचता है और निवेदन करता है, गुरुदेव अब हम क्या करें, हमारे को दिशा बोध है वह प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। उस समय देवभद्राचार्य ने कहा, श्रावकों अपने को कोई भी प्रकार का मन के अंदर हड़का धड़का रखने की जरूरत नहीं है। मेरे को मुनि सोमचंद्र पर 100% विश्वास है, वो अपनी भावनाओं को
अवश्य ही समझने का प्रयास करेंगे। सारंगपुर से वह कार्य जल्दी संपन्न करके चित्तौड़गढ़ में पधारने की अनुकंपा करवाएंगे। आप अपने उत्तरदायित्व को समझने का प्रयास करो और एक बार यदि सारंगपुर जाकर मुनि सोमचंद्र से साक्षात्कार कर लिया जाए तो आगे की रूपरेखा है वह और ज़्यादा स्पष्टता के साथ में हमारे सामने प्रस्तुत हो सकती है। जब इस तरह का परामर्श है मिलना प्रारंभ हो जाता है, चित्तौड़गढ़ का जागरूक श्रावक समाज है वह अपने कर्तव्य बोध को जागृत करता हुआ शिष्टमंडल के साथ सारंगपुर पहुंचने का निश्चय करना प्रारंभ कर देता है। पर पीछे से भी सारी व्यवस्थाएं हैं वो सुव्यवस्थित रहनी चाहिए, इस ओर भी चिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं। जागरूक समाज ने दो दल बना लिए। एक दल वहाँ की व्यवस्थाओं को और ज़्यादा अच्छी तरह से अंजाम देने का प्रयास करेगा। दूसरा दल सारंगपुर जाकर मुनि सोमचंद्र के चरणों के अंदर अपनी भावनाएं हैं वह प्रस्तुत करेगा। चित्तौड़गढ़ का श्रावक समाज है सारंगपुर की तरफ गतिशील बनना प्रारंभ हो जाता है। सारंगपुर का वातावरण है वह और ज़्यादा अध्यात्ममय तेजोमय बनना प्रारंभ हो जाता है। 2 दिन संथारे का आराम से निकल जाता है। तीसरे दिन का सूर्योदय है जब वह होता है। श्रावक समाज दर्शन करने के लिए आती है। आज उपाध्याय प्रवर के चेहरे की चमक है वह उनको अलग ही नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। सबके मन के अंदर आश्चर्य होता है यह देदीप्यमान चेहरा हमारे को स्फटिक की तरह क्यों नज़र आ रहा है, दर्पण की तरह क्यों नज़र आ रहा है, मानो हम स्वयं इस दर्पण के अंदर अपने चेहरे को भी आराम से देख सकते हैं। इस तरह का अनुभव आने वाले हर भक्त को अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की किरणें जैसे जैसे ओजस्वी तेजस्वी बनती है उपाध्याय प्रवर के चेहरे पर भी वो किरणें और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से नए प्रकाश के रूप के अंदर उनको परिवर्तित करना प्रारंभ कर देती है। जब यह परिवर्तन का दौर प्रारंभ होता है तब पूरे संघ को एक आश्चर्य होता है ये सारा घटना चक्र है, क्या घटित हो रहा है। ऐसा घटना चक्र है आज तक हमने हमारे जीवन के अंदर कभी भी नहीं देखा। क्या यह संथारे का प्रभाव है, उपाध्याय प्रवर का प्रभाव है या मुनि सोमचंद्र का प्रभाव है? यह किसी के समझ में ही नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा दिव्य और भव्य प्रकाश को देखकर संत लोग हैं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तत्काल वहाँ से रवाना होकर मुनि सोमचंद्र के चरणों में पहुँचते हैं। बहुत ही विनम्रता के साथ सारा घटना चक्र है वह प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं। मुनि सोमचंद्र गंभीर मुद्रा को धारण करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ समय के पश्चात अपनी आँखों को आहिस्ते से खोलकर सभी को आश्वस्त करना प्रारंभ कर देती है। देखो, जब दीपक बुझने की तैयारी में होता है तब वह और ज़्यादा तेजी के साथ के अंदर प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब होता है अब दीपक के अंदर तेल की मात्रा है वह बहुत कम रह गई है। उस समय यदि सजग बनकर वापस उसके भीतर तेल उंडेल दिया जाता है तो दीपक अपनी मूल अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है। लगता है ये सारा घटना चक्र है अब हमारे उपाध्याय प्रवर के साथ के अंदर घटित होना प्रारंभ हो गया है। इसलिए अपने को अब और ज़्यादा सजगता का परिचय देना प्रारंभ कर देना है। ये जलता हुआ दीपक है कब अपनी तेजस्विता के साथ
अपने आप को समेटना प्रारंभ कर दे, इसका कोई भी पता नहीं लगेगा। इसलिए मैं सबको पुनः एक बार सावधान कर रहा हूँ, सभी जागरूक हो जाएं, सेवा के अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं आने दें। अंतिम समय के अंदर जितनी समाधि बनी रहेगी उतना ही हमारे उपाध्याय प्रवर के लिए अच्छा रहेगा। मुनि सोमचंद्र का यह संदेश सभी के मन के अंदर और ज़्यादा जागरूकता का संदेश प्रदान करने वाला बन जाता है। आचार्य भूपेंद्र।